हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। इस प्रकार के प्रश्न पूर्व के वीडियो में हमने भेज दिए हैं और एक बार फिर से कुछ कठिन प्रश्नों को लेकर के इसी टॉपिक पर हाजिर हैं। आप गौर से देखिए। एक प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न है वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 इत्यादि इस तरीके से आगे बढ़ेगा। इस प्रश्न को इस तरीके से हल करेंगे। मान लीजिए ये समझ लीजिए कि अनंत है, ये अनंत है, संख्याएं अनंत है। अनंत में माना इसको अनंत को मान लीजिए x बराबर अब अनंत 7 प्लस x। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक सबको अनंत मान लेते हैं। संपूर्ण भी अनंत है और अनंत में से 7 अलग से काट लिए हैं, ये 7 अलग से काट लिए हैं तो अनंत हुआ। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक समुद्र है, उसमें से अलग कर लिए 7 यानी 1 लोटा जल, तो भी समुद्र ही बचेगा। समुद्र में से अलग से कर लिए माने समुद्र प्लस 1 लोटा जल बराबर समुद्र। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक अनंत है, अनंत में 7 जोड़ेंगे वर्गमूल के अंदर तो भी अनंत ही आएगा। इसलिए इसको इस तरीके से बनाएंगे कि संपूर्ण को अनंत मान लेते हैं, संपूर्ण को x मान लेते हैं और यहाँ से x और 7 और यहाँ से यहाँ तक x को भी 7 रखते हैं। अब ये सवाल दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखिए क्या होता है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या आएगा? वर्ग करने पर क्या आएगा? इधर का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर a 7 प्लस x, इतना ही निकलेगा। x स्क्वायर बराबर 7 प्लस x। अब देखिए x स्क्वायर प्लस बराबर 7 प्लस x आया है। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए। इधर x स्क्वायर है ही और इधर से दाएं तरफ से x को ले चलिए बाएं तरफ, तो माइनस x हो गया बराबर 7 हो गया। इस तरीके से ठीक है। अब इसको क्या करिए कि इसको जमाइए, x स्क्वायर माइनस इसको 2ab के रूप में जमाइए, 2ab के रूप में, तो 2 हो गया इंटू a की जगह पर x बैठा है x, इंटू b की जगह पर ऐसा चीज जमाना है कि आंसर x केवल आए, यानी 1/2 जमाए। तो देखिए 2 कट जाएगा तो x मिल जाएगा आपका बराबर 7। ठीक है, या इसको काट दे रहे हैं समझने के लिए। हमने बताया था, यहाँ लिखा था, इसको परीक्षा में नहीं लिखेंगे ऐसा, ये समझने के लिए था। अब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का घर यहाँ खाली है और ये भी पता चल गया कि b का मान हमको 1/2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2ab सूत्र के अनुसार जम गया। यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b का यहाँ मान 1/2 पता चला। x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/2 प्लस b स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए
और 7 इधर भी 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए बगल में दोनों पक्षों में 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ने पर दोनों पक्षों में क्या करने पर 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ने पर आया। अब देखिए यहां से यहां तक आपका हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। क्या बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया बराबर इधर 7 प्लस 1/4 हो गया। इसको हल करेंगे तो 7/1 तो देखिए 4 हो गया, 1 7 चौक 28 प्लस 1 यानी 29/4 हो गया। अब वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x माइनस हाफ इधर बचा, 2 बार है इसलिए 1 बार बचेगा, और इधर प्लस माइनस वर्गमूल ले लीजिए 29/4 यानी प्लस माइनस 29/2, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब प्लस में मान लेंगे तो पॉजिटिव मान लेने पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव मान लेने पर x माइनस हाफ ये तो इतना ही रहेगा, इसका प्लस वाला नोट कर लीजिए, प्लस वर्गमूल 29/2, इसलिए x का मान ये उधर जाएगा तो पक्षांतर में प्लस हो जाएगा, प्लस 29/2 क्या आ जाएगा, 2 का लघुत्तम 2 हो गया, 1 प्लस वर्गमूल 29 यानी x का मान इतना आया। आगे निगेटिव मान लेने पर क्या हो जाएगा, x माइनस हाफ का मान कितना आया, माइनस वर्गमूल 29/2, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस वर्गमूल 29/2। हल करेंगे तो 2 लघुत्तम हो गया और 1 घटाओ वर्गमूल 29 यानी x का मान आपका 1 माइनस वर्गमूल 29/2, अतः x का मान कितना है आपका 1 प्लस वर्गमूल 29/2 एंड 1 माइनस वर्गमूल 29/2, यही हो गया आंसर आपका, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से इस प्रश्न को आप कई बार बनाइए, 2-3 बार तो जरूर देख करके बनाइए, इसके बाद बिना देखे 3 बार और बना लीजिए, 5-6 बार बना लेंगे तो आपके दिमाग में ही बात बिल्कुल आ जाएगी, आपसे बनने लगेगा प्रश्न। इस प्रकार इस सवाल को तो आपने समझ लिया, अब हम कुछ बनाए हुए प्रश्न रखे हैं 1-2, उसको भी समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक प्रश्न ए है, प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं का योग 48 है, उनका गुणनफल कितना है 432 है, संख्याएं ज्ञात करें। 2 संख्याओं का योगफल 48 है, दूसरी संख्या देखिए अब क्या करेंगे, टोटल तो 48 है, एक संख्या मान ली x, दूसरी संख्या क्या होगा 48 माइनस x होगा, टोटल में से कम कर देंगे तो 2 संख्याएं हमने मान ली यहाँ पर। अब क्या कह रहा है कि गुणनफल कितना होता है 432 होता है, तो दोनों संख्याओं को गुणा करिए, यहाँ पर 32 हुआ, ये दोनों को गुणा करने पर 432 यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए गुणा करेंगे, x को इससे इतना आया, x को x यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए पक्ष इसको थोड़ा सा बाएं तरफ रख लेते हैं माइनस वर्ग, प्लस को यहाँ बीच में एडजस्ट करते हैं, ये भी लाइन ठीक है। अब इसको दोनों पक्षों में चिन्ह बदलने पर, दोनों पक्षों के चिन्ह बदलिए, दोनों पक्षों में चिन्ह बदलने पर दोनों पक्षों में चिन्ह बदलने पर क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये इतना हो गया माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ फिर a² दिया है, बीच में 2ab का घर है तो 2a, एक की जगह पर ये वाला रख देंगे,
2ab, b यहाँ पर क्या 48 टोटल होना चाहिए, ध्यान रहे 2 पहले से निकल चुका है तो 24 बचेगा। तो b का मान पता चल गया हमको 24 है। तो घर से लगा दीजिए b स्क्वायर यहाँ और दोनों पक्षों में इधर भी b स्क्वायर, तो दोनों पक्षों में 24 स्क्वायर जोड़ने पर ये प्रक्रिया आपको समझा चुके हैं, कई बार समझाए हैं। आगे बढ़िए, यहाँ से यहाँ तक का उत्तर ए हुआ। इसके बाद माइनस इतना 576 उतरा, घटाने पर ये बड़ी संख्या है तो इसमें से एक घटेगा 144 आया। दोनों तरफ का वर्गमूल लिए तो एक ए निकला और यहाँ 12 आया, प्लस में 12 और माइनस में 12। एक बार देखिए इतना बराबर प्लस में 12 और एक बार इधर माइनस में 12 हो गया। एक्स वाला इधर पक्षांतर किए 36, इधर ए हुआ। यदि पहली संख्या 36 मानते हैं तो दूसरी संख्या 48 माइनस 36 यानी 12 हुई, और यदि पहली संख्या को 12 मानते हैं तो दूसरी संख्या 48 माइनस 12 यानी 36 हुई। दोनों निष्कर्षों से स्पष्ट है कि आपका आंसर क्या है, दोनों संख्याएं 36 और 12 निकलेंगी। इस प्रकार अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए प्रश्न फलों का, ये प्रश्न है फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर है, ठीक है, तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है और क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सूत्र आपको मालूम है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र लिख दिए। अब 76 दिया है परिमाप, ठीक है, रख दिए। लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना है, 76 भागित 2 38 आया। अब यहाँ पर दोनों का योग जो है 38 है, तो एक को x मानेंगे तो दूसरे को, यानी लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को 38 माइनस x करना पड़ेगा, 38 में से लंबाई को घटा देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सूत्र में, प्रश्न में क्या किया है, क्षेत्रफल 357 दिया है, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई यानी क्षेत्रफल यानी 357। तो लंबाई गुणित चौड़ाई को हमने यहाँ रख लिया, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई है चौड़ाई है 357, इसको गुणा किया 38 से 38x, x को x से तो x स्क्वायर निकला, यहाँ तक पहुंचे। अब माइनस x एडजस्ट कर दिए जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में हमने किया था, यहाँ तक पहुंचे। अब दोनों पक्षों में चिन्ह बदलने पर देखिए, दोनों पक्षों का चिन्ह बदलने पर तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 2 इतना हो गया और फिर इतना बराबर 4 आया आंसर। घटाने पर x माइनस 19 बराबर वर्गमूल 2 आया। अब ए पॉजिटिव मान लेने पर इतना बराबर 2 तो x बराबर 21 आया। उसी प्रकार निगेटिव मान लेने पर इतना बराबर माइनस 2 हुआ, इसलिए x बराबर ए प्लस इधर आ जाएगा, प्लस 19 में से 2 गया 17, दोनों मान्य हो। आयत की भुजाएं 21 मीटर और 17 मीटर हुई। इस तरीके से आपका आंसर निकला। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक इस प्रश्न में देखिए दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। दो क्रमागत, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि क्रमागत कोई भी संख्या होती है तो पहले 5 होगी तो अगला क्या होगा 5 + 1 यानी 6। अगर कोई संख्या 50 है तो अगली संख्या क्या होगी 50 + 1 यानी 51। तो इसी प्रकार क्रमागत संख्याएं अगर हम मानते हैं, माना दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं मानते हैं तो एक को x मानना पड़ेगा और दूसरे को +1 देना पड़ेगा, क्योंकि x और x + 1 यही क्रमागत अगली संख्या तो +1 अधिक होगी। अब प्रश्न के अनुसार दोनों का वर्ग करने पर 85 आया है, ठीक है। इस संख्या को इसका दोनों को वर्ग करें और टोटल किए तो 85 आया। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर इसको हल कीजिए, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया 2ab 2 × x × 1, 2ab 2 × a × b 2 × x × a, तो 2x हो गया प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर 85। इस तरीके से ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, ये 2x और 1 हुआ तो 1 इधर चला जाएगा दाएं तरफ, -1 हो गया तो 84 इधर आया। 2x स्क्वायर 2x, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर क्या है 2 कट जाएगा तो x स्क्वायर, इसमें 2 से भाग देंगे x, इसमें 2 से भाग देंगे 42 हुआ। अब फिर यहाँ पर आपको वर्ग बनाना है, ये पुराने सिस्टम में फिर से पहुंच गए। यहाँ पर वर्ग बनाना है, x स्क्वायर ये हो गया और यहाँ 2ab का घर है, 2a की जगह x और b क्या रखें, आंसर ध्यान रहे कि x आना चाहिए तो 1/2 रख लेते हैं तो 2 2 कट जाएगा, x × 1 x मिल गया। यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि b का मान आपका क्या फंस रहा है, तो 1/2 फंसा क्योंकि 2 2 कट जाएगा तो x × 1 x मिलेगा। ये सोचना पड़ेगा क्या रखें कि आंसर इतना ही आना चाहिए, ठीक है। b का मान इतना पकड़ाया तो b स्क्वायर यहाँ जोड़ दिए और यहाँ भी b स्क्वायर जोड़ दिए,
42 तो पहले से था ही, यहाँ लिख दिए दोनों पक्षों में 1/2 स्क्वायर जोड़ने पर। ओके, यहां से यहां तक का आंसर हो गया आपका इतना, x प्लस हाफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर हुआ 42 प्लस 1/4। इसको हल किए बटे कर लीजिए, तो 1 और 4 का लघुत्तम इतना आया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 इतना आया, प्लस 1 और 169/4, इसलिए इतना x प्लस हाफ बराबर वर्गमूल लेंगे इतना का, दोनों पक्षों में वर्गमूल लिए, तो यहाँ 13 हो गया ऊपर वाले का, नीचे वाले का 2 हो गया। अब पॉजिटिव में मान रखते हैं, पॉजिटिव में लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस हाफ बराबर इतना, x बराबर इतना, पक्षांतर के 13/2 घटाओ 1/2 हुआ, क्या हुआ, 2 का लघुत्तम 2 हुआ, 13 में से 1 कम हो गया, 12/2 हुआ, मैंने 6 आया। ठीक है, x का मान 6 आया। अब दूसरे में देखिए, निगेटिव मान लेने पर क्या होता है, निगेटिव मान लेने पर x प्लस 1 बराबर -13/2 है, तो x बराबर क्या है, -13/2, ये माइनस इधर पक्षांतर किया तो माइनस हो गया, तो 13 और 14 -14/2 -7 हुआ। ठीक है, ये अमान्य है, मान्य नहीं होगा माइनस में, क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो माइनस में नहीं होती हैं, 0 से स्टार्ट होती। प्राकृत संख्याएं तो 1 2 3 होंगी ना, तो ये अमान्य हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, अतः क्रमागत संख्या, 2 प्राकृत संख्या कौन हुई, x और x प्लस 1, यानी 6 और 6 प्लस 1, अर्थात 6 तथा 7। इस तरीके से आपको कई प्रश्नों के द्वारा हमने समझा दिया कि कैसे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया जाता है। इस प्रकार आप बार बार प्रैक्टिस करें, आपसे पूरे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।